सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब हमने ड्रग दिया, ठीक है, उससे क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया किसी भी तरह का, एनीथिंग दैट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वाला चीज हो, है ना। हम किसी को पेशेंट को क्या दिए, ड्रग दिए, उसमें क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज प्रॉब्लेमेटिक और अनवांटेड। और ये जो है हम लोगों ने क्या किया, थ्योरेटिक रेंज जो रहता है ड्रग का, मतलब पर्टिकुलर की मतलब हमें पता रहता है अच्छा इस डोज में क्या टॉक्सिसिटी वगैरह नहीं हो सकता है। उस रेंज में हम लोगों ने कोई ड्रग दिया किसी पेशेंट्स को, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, किसी अनवांटेड प्रॉब्लम देखने को मिला, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एनीथिंग विच इज प्रॉब्लमेटिक और क्या और अनवांटेड, ठीक है, और अनवांटेड विच इज गिवन विद इन द थ्योरेटिक ड्रग रेंज, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब टाइप ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सिंपल निमोनिक ABCDEFG, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। ए का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। यहाँ पर निमोनिक क्या है, ए का मतलब ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड कहने का मतलब स्लोली स्लोली इंक्रीज होना, मतलब आपने ड्रग दिया, उसे क्या हुआ, टॉक्सिसिटी वगैरह देखने को मिला, तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, है ना। वो किसके अंदर आएगा, टाइप ए के अंदर आएगा। टाइप बी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप बी, बी का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजारे। बिजारे मतलब विचित्र होता है ना। तो जो अगर कोई हमने क्या किया, पेशेंट को ड्रग दिया, पेशेंट्स को क्या हो गया, एलर्जी वगैरह रिएक्शन देखने को मिला है ना। दिख रहा है कि नहीं, ये चमक रहा है आपको, ठीक है, एलर्जी वगैरह देखने को मिल रहा है ना। तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइप बी के अंदर। टाइप सी के अंदर क्या होता है, सी का मतलब क्रोनिक यूज, जब कोई ड्रग हम लोगों ने बहुत लंबे समय के लिए दिया, उससे क्या हुआ, ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिला, है ना। तो वो टाइप सी के अंदर आएगा। टाइप डी, डी का मतलब है डिलेड टाइप। टाइप डी का कहने का मतलब क्या है, डिलेड टाइप। मतलब हमने किसी पर्सन को ड्रग दिए, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है, अब उसे हम क्या किए, ड्रग दिए, तो उसमें टीराइटोजेनिसिटी देखने को मिला। टीराइटोजेनिसिटी कहने का मतलब क्या, एबनॉर्मल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाना। कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसे हम लोगों ने ड्रग दिया, ड्रग देने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, हाथ टेढ़ा कुछ टेढ़ा, है ना, ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वाल्व का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो टीराइटोजेनिसिटी देखने को मिलता है। तो अगर ड्रग देने से एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है, तो उसे हम लोग अगर ये वाला प्रॉब्लम आया है, तो ये किस में आ जाएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप डी। टाइप ई कहने का मतलब क्या है, एंड ऑफ द डोज। हमने क्या किया, कोई डोज दिया, है ना, डोज समाप्त हो गया, है ना, उससे रीबाउंड हाइपरटेंशन मतलब दोबारा से हाइपरटेंशन देखने को मिला। और टाइप एफ कहने का मतलब फेल्योर ऑफ द थेरेपी, जो हम लोग ड्रग का दे रहे थे किसी पेशेंट्स को, वो काम नहीं किया, है ना, फेल हो गया, ठीक है ना। तो और ये सब जो रहता है FDA के द्वारा कंसिडर किया जाता है, टाइप एफ वाला WHO के द्वारा कंसिडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले फार्मेको विजिलेंस। मतलब क्या, फार्मेको विजिलेंस, फार्मेको विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब नजर बनाए रखना, टुकु टुकु टुकु, ठीक है। तो कीप एन आई, फार्मेको विजिलेंस, फार्मा मतलब ड्रग, तो नजर बना के रखना, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं फार्मेको विजिलेंस। फार्मेको विजिलेंस में हम लोग क्या क्या करते हैं, कोई ड्रग है, हम लोग पहले क्या करते हैं, जल्दी बताओ। ड्रग दिया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे क्या इसी की ड्रग देने की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिला है या नहीं। ए का मतलब एसेस करेंगे। अच्छा, एसेस करेंगे, तो DAUP, ट्रिक क्या है, DAUP, डी का मतलब डिटेक्शन करेंगे, ए का मतलब असेसमेंट करेंगे, यू का मतलब समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग वगैरह लेंगे कि अच्छा ये ड्रग देने की वजह से हुआ, और पी का मतलब प्रिवेंशन, हम लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं हम लोग कैजुअलिटी असेसमेंट के बारे में। मतलब अब किसी भी पर्सन को हमने ड्रग दिया, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिला, तो क्या ये प्रॉब्लम ड्रग देने की वजह से ही आया है या किसी और रीजन की वजह से आया है, उसे हम लोग बोलते हैं कैजुअलिटी असेसमेंट। मींस वेदर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस cause occurs ड्यू टू दी दिस क्या ड्रग और नॉट, क्या ड्रग देने की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दो बात है, एक तो होता है एडवर्स इवेंट, एक होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स इवेंट कहने का मतलब क्या, जब वो पर्सन ड्रग ले रहा था, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिला, है ना, मतलब कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्स इवेंट। इवेंट मतलब ड्रग लेते समय जो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है पेशेंट्स में, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मतलब ड्रग देने के वजह से ही रिएक्शंस वगैरह हुए हैं, प्रॉब्लम वगैरह आ रहे हैं, तो वो आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पर, अच्छा, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस यहाँ पर कैजुअलिटी असेसमेंट जो रहता है किस तरीके से किया जाता है।
कैजुअलिटी असेसमेंट कहने का मतलब समझ में आया? मतलब कि जो हमने ड्रग दिया, क्या ये प्रॉब्लम ड्रग देने की वजह से ही आया है या नहीं आया है? मतलब ड्रग दिए तो ड्रग की वजह से हो सकता है या फिर कोई और भी कारण हो सकता है प्रॉब्लम का पेशेंट्स में। ठीक है, तो उसे हम लोग कैजुअलिटी असेसमेंट कहते हैं। तो कैजुअलिटी को हम लोग एसेस अब करने वाले हैं। दो तरीका होता है। एक पहला तरीका कहलाता है आपका नोरेंजो। स्पेलिंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या चमक रहा है? NARANJO स्केल। एक क्या है? नोरेंजो। नोरेंजो स्केल होता है। दूसरा तरीका है कि डी चैलेंजिंग एंड री चैलेंजिंग मेथड। क्या मतलब है समझो इसका। डी चैलेंजिंग एंड री चैलेंजिंग मेथड। डी चैलेंजिंग एंड री चैलेंजिंग मेथड। डी चैलेंजिंग कहने का मतलब क्या? हमने क्या किया, हमें पता चल रहा है अच्छा ये ड्रग दिए तो मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस पेशेंट में। तो अगर हम क्या करते हैं, हम डी चैलेंजिंग कहने का मतलब समझो, हम क्या किए, अब इस पेशेंट में हमने ड्रग देना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो हम चेक करेंगे क्या ड्रग हमने जब स्टॉप किया है तो इस पेशेंट्स में क्या अभी भी वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या तो क्या हो सकता है एडवर्स रिएक्शन, अगर ड्रग की वजह से हो रहा था तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी चैलेंजिंग। मतलब जो हम ड्रग दे रहे थे उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो या तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इस पेशेंट्स में बना रहेगा या फिर चला जाएगा, है ना। और री चैलेंजिंग कहने का मतलब क्या? मतलब मान लो अब ये चला गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अभी नहीं है पेशेंट्स में, हम क्या किए, दोबारा से वही वाला ड्रग दिए, है ना। अब दोबारा से जब ड्रग दिए वही वाला, तो फिर से इसमें क्या होने लगा, इस वाले पेशेंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिला, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ड्रग दे रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जा रहा है ना। ड्रग हटा रहे हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। मतलब दिस कैजुअलिटी इज ड्यू टू द ड्रग। मतलब ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ड्रग की वजह से ही आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी चैलेंजिंग। डी चैलेंजिंग कहने का मतलब क्या? एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, ड्रग देना रोक दिया, तो या तो उसमें क्या होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन सबसाइड्स करेगा या नहीं करेगा, है ना। रीचैलेंजिंग कहने का मतलब क्या? मतलब दोबारा से हम लोगों ने क्या किया, ड्रग दिया। इफ वी स्टार्ट ड्रग अगेन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फिर से अपीयर हो गया, तो मतलब दिस कैजुअलिटी इज ड्यू टू दी ड्रग। तो यहाँ पर हम लोगों ने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में देख लिया, टाइप्स ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में देख लिया, फार्मेको विजिलेंस के बारे में देख लिया, कैजुअलिटी असेसमेंट बारे में देख लिया, एडवर्स इवेंट क्या होता है वो देख लिया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है वो देख लिया, नोरेंजो स्केल क्यों इस्तेमाल होता है वो देख लिया, और फिर डी चैलेंजिंग एंड री चैलेंजिंग मेथड क्या होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं नेशनल फार्मेको विजिलेंस ऑफ इंडिया। मतलब समझो, कोई सा भी ड्रग है दे रहे, अच्छा उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, हाँ, एडवर्स मॉनिटरिंग सेंटर वो सब सारी चीजें अब इसी के अंदर आ जाएगा। नेशनल फार्मेको विजिलेंस ऑफ इंडिया, नेशनल मतलब हमारे कंट्री से रिलेटेड है, फार्मेको विजिलेंस मतलब ड्रग का जो एडवर्स रिएक्शन हो रहा है उस पे हम लोग नजर बनाए रखेंगे कि अच्छा ड्रग, इस ड्रग देने से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस ड्रग देने से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। विजिलेंस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में एक सेंटर है जिसे NPV PI कहते हैं, नेशनल फार्मेको विजिलेंस, फार्मेको क्या था, नेशनल फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना, प्रोग्राम ही है ना, ठीक है, NPV PI, ठीक है। तो ये होता है, अब क्या होता है, जितना भी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी सारे ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, ठीक है ना, सभी में क्या होता है, एक क्या होता है, जल्दी बताओ, AMC होता है। AMC कहने का मतलब एडवर्स मॉनिटरिंग सेंटर। मतलब मान लो कोई हॉस्पिटल है ना, वहां पता चला कि अच्छा ये ड्रग दी है तो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये वाली समस्या रिपोर्ट की जाएगी किसको, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आया है ड्रग देने पे हॉस्पिटल में, पता चला है, तो हम क्या करेंगे, जो हर एक कॉलेज का क्या है, AMC है, अपने जो श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज है उसका भी क्या है, एक मतलब AMC है, एडवर्स मॉनिटरिंग सेंटर, है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से पूरे इंडिया में जितने भी AMC हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, वो क्या करेंगे, इंडिया में एक क्या है, इंडियन फार्मेकोपिया सेंटर, ठीक है ना, वो गाजियाबाद में है। फिर ये सारे रिपोर्ट यहाँ पर चला जाता है। अच्छा, जो एडवर्स मॉनिटरिंग सेंटर रहता है वो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है जिसका नाम है विजी फ्लो, और ये विजी फ्लो सॉफ्टवेयर मेंटेन वगैरह सारा किया जाता है एक स्वीडन में क्या है, मॉनिटरिंग सेंटर है, ठीक है ना। मतलब अब फिर सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होंगे, अपना इंडिया का क्या हो गया, IPC गाजियाबाद में है। अब अलग अलग कंट्री होगा, अलग अलग कंट्री का IPC वगैरह होगा, वो सारा रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, स्वीडन में
एक मॉनिटरिंग सेंटर है जिसका नाम है क्या, अपसाला। अपसाला, और यही अपसाला जो है, ये जो विजी फ्लो सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करता है। यहाँ तक समझ में आया? अब विजी फ्लो जो सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का डेटा वगैरह जितना भी रहता है ना, कंप्यूटराइज्ड रहता है हर एक चीज। मतलब क्या प्रॉब्लम आया वो सब टाइप करके कंप्यूटर में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये विजी फ्लो जो हुआ ठीक है, सबसे आसान तरीका, ये सॉफ्टवेयर है वो मेंटेन किया जाता है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर जो कि स्वीडन में है। और ये जो एफडीए है अमेरिका वाला है ना, अमेरिका वाला, वो इसका मतलब थोड़ा बहुत इससे कांटेक्ट है ना, रिलेशंस वगैरह है। तो एक तरीके से एफडीए भी कंट्रोल करता है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर को। अब पता चला हमने ड्रग दिया और ये सीवियर, ये ड्रग की वजह से सीवियर साइड इफेक्ट, खतरनाक साइड इफेक्ट आ रहा है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब एफडीए क्या करता है, उस ड्रग पे एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग जारी करता है। ब्लैक बॉक्स वार्निंग कहने का मतलब क्या, एक ब्लैक कलर का स्लिप रहेगा, उसमें सारा प्रॉब्लम वगैरह दे रखा होगा, ठीक है ना। तो एफडीए इशूज, मतलब ब्लैक बॉक्स क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, ब्लैक बॉक्स वार्निंग कौन जारी करता है, ठीक है ना। तो एफडीए जारी करता है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है मटेरियो विजिलेंस। मटेरियो विजिलेंस कहने का मतलब क्या, मटेरियो मतलब मटेरियल, और विजिलेंस कहने का मतलब नजर बनाए रखना। मटेरियो विजिलेंस कहने का मतलब मटेरियल पे विजिलेंस बनाए रखना, मतलब जो एडवर्स इवेंट किसी कैथेटर की वजह से, स्टेंट की वजह से, मतलब कोई मटेरियल है ना, कैथेटर मटेरियल हो गया। तो मॉनिटरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स मटेरियल, जैसे कि आपका पेस मेकर हो गया, पेस मेकर का इमेज आप गूगल में सर्च मार कर देखना, सर्च करके देखना, पता चलेगा कि छोटा सा पेस मेकर किस तरीके का होता है। स्टेंट या फिर कैथेटर से रिलेटेड जो भी एडवर्स इवेंट होते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है मटेरियल विजिलेंस के द्वारा। तो यहाँ पर लगभग, हाँ, 10 मिनट हो चुका है और हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का डेफिनेशन, इसके टाइप्स, ठीक है ना, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस का फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैजुअलिटी असेसमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, दो मेथड है, नारेंजो मेथड एंड डी चैलेंज एंड चैलेंज मेथड दिखाई दे रहा है आपको सभी को। एडवर्स इवेंट क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं, डी चैलेंज कहने का मतलब क्या, री चैलेंजिंग कहने का मतलब क्या, एएमसी क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, एनपीवीपीआई नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया क्या होता है, विजी फ्लो क्या होता है ना, सारे एमसी क्या होते हैं, गाजियाबाद में आईपीसी है, ठीक है ना। अब साला मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ है, एफडीए क्या करता है, मटेरियल विजिलेंस क्या होता है। तो ये सारे चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। और आपको जिस भी टॉपिक का मतलब चाहिए, है ना, कि डिमांड है आपको कि मुझे इस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बताओ, है ना। तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा अगर टाइम मिला तो मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।